आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन जिसको मेल हार्मोन कहते हैं, वो क्या है और वो हमारे लिए किस, हमारे जो भी वर्कआउट करता है, जो भी वर्कआउट नहीं करता उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आज हम टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो मेल के टेस्टिकल से जनरेट होता है। उसके टेस्टिकल रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वो कब रिलीज करते हैं, वो किससे बना होता है? तो टेस्टोस्टेरोन बना होता है आपके कोलेस्ट्रॉल से, फैट से मेनली ये, उसमें जिंक और मैग्नीशियम भी होते हैं और विटामिन बी का भी उसमें एक रोल होता है। तो उससे बनता है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कैसे मसल बिल्डिंग करता है? तो जब भी हम, नॉर्मली भी बोल रहा हूँ और जिम में भी बोल रहा हूँ, जब भी हम जाते हैं, और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो कि नेचुरली बात कर रहे हैं, जो कि नेचुरली वर्कआउट करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। मैं स्टेरॉइड वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेरॉइड वाले जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन जनरेट नहीं करते, वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन की फॉर्म में लगा लेते हैं, तो उनकी बॉडी में वो रहता है, वो पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन रहता है जिससे उनका काम चलता रहता है, उनकी मसल बिल्डिंग होती रहती है। लेकिन वो उनको आगे जाके नुकसान करता है, वो अलग चीज है, वो सबको पता है कि स्टेरॉइड क्या करता है। तो अभी हम ये बात करते हैं कि कैसे टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्डिंग करता है। जब हम बात करें नेचुरली, मींस हम जो खा रहे हैं, हमारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन जनरेट कर रहा है, उसके बाद वो कैसे काम करता है, तो हम ये बात करते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम कुछ भी लिफ्ट कर रहे होते हैं, कोई भी वजन, भारी वजन उठाते हैं जो कि हमारी क्षमता से थोड़ा ज्यादा होता है, या फिर हम कम वजन को कई बार उठाते हैं और उठाते उठाते हम थक जाते हैं और उसके बाद और उठाने की कोशिश करते हैं फिर से। तो अभी तो होता क्या है, जब हम उसको उठाते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारी मसल हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि अब हम थक गए, अब हमसे ये उठेगा नहीं, अब तुम कुछ और करो, हम बहुत कमजोर हैं, हमको मजबूत बनाओ। तो फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है टेस्टिकल्स को कि आप टेस्टोस्टेरोन जनरेट करिए, आप और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करिए, और उस वाली मसल को जो कमजोर पड़ रही है वहां पर प्रोटीन भेजिए, और उसमें जो मसल में डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करिए और उस मसल को थोड़ा और मजबूत बनाइए जिससे वो उस काम को कर पाए जो काम नहीं कर पा रही थी। तो वही होता है, टेस्टोस्टेरोन अपना काम करता है, और वहां पर जहां पर जो उस मसल का ब्रेकेज हुआ होता है, वहां पर जहां पर डैमेज हुई होती है, अगर आपने पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लिया हुआ है तो प्रोटीन 8 अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं और वो अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड फ्लो के थ्रू उस मसल में पहुंच जाता है, उस मांस में पहुंच जाते हैं, और वहां पर और उसके साथ साथ और टेस्टोस्टेरोन भी अगर पर्याप्त अगर रिलीज हुआ है आपके टेस्टिकल से, तो वहां पर वो जो मसल ब्रेक हो गई है, मसल फाइबर ब्रेक हुए हैं, वहां पर नए मसल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी मसल वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती जाती है। आप वर्कआउट करते हैं, फिर वही काम करते हैं, फिर आते हैं, अच्छा खाते हैं, वो बढ़ती है। लेकिन कुछ लोग को आप देखेंगे उनका मसल ग्रोथ नहीं होएगा, उनका मसल ग्रोथ नहीं होगा, वो चाहे जो कर ले। क्यों? उसका एक कारण ये हो सकता है, तो उन्होंने पर्याप्त प्रोटीन नहीं लिया, या तो उनके खाने में कुछ ऐसे रिक्वायर्ड एलिमेंट नहीं है जो टेस्टोस्टेरोन क्रिएट करते हैं, और या तो उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है, वो उतनी कैलोरी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम बेसल मेटाबॉलिक रेट को किनारे करते हैं, अभी हम सिर्फ वही बात करते हैं कि हम ये मान लेते हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है। अब जब टेस्टोस्टेरोन कम है तो मसल ग्रोथ होगी नहीं, प्रोटीन भी नहीं ले रहा है, तो अमीनो एसिड भी नहीं है। तो एक चीज तो आपको करनी है, प्रोटीन भी लेना है। प्रोटीन किस फॉर्म में लेना है वो आप पे है, लेकिन प्रोटीन हमेशा क्लास 1 होना चाहिए। वो एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्लास 1 प्रोटीन और क्लास 2 प्रोटीन क्या होते हैं। अभी मैं बात करता हूँ प्रोटीन की। हाँ, आपने अगर प्रोटीन लिया, अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन मान लिया आपके ब्लड स्ट्रीम में वो अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए? टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है? पहली चीज होती है, एक तो प्रॉपर उसके एलिमेंट्स बॉडी के अंदर वो आपके क्या बोलते हैं, वो विटामिन बॉडी में होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, और वो हैवी वेट के साथ जो टेस्टोस्टेरोन जनरेट करती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में एक तो गुड फैट्स रखने, जैसे पीनट में गुड फैट होता है, आपके आलमंड में, बादाम में गुड फैट होता है, काजू में गुड फैट होता है, और ये तो आपको रखने। घी में आपका सैचुरेटेड फैट होता है, बट उसमें ठीक है, 1 चम्मच घी खाते हैं तो वो भी आपको मजबूत टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में आपकी मदद ही करेगा। तो एक तो आप घी खाइए, घी खाने के ये फैट्स लीजिए, एक तो आप अच्छे फैट्स लीजिए।
उसके साथ साथ आप देखिए कौन कौन से ऐसे फूड है जिसमें मैग्नीशियम है, जिंक है। जिंक अगर मैं बात करूं, जो लोग एग खाते हैं तो एग व्हाइट में जिंक होता है। तो आप अगर एग खा रहे हो, या फिर अगर मैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी मिनरल है, वो भी आपको देखना पड़ेगा किस फूड में है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको इजीली मिल जाता है, उनको इजीली जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस सब मिल जाता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन क्योंकि वो एक एनिमल को ही खा रहे हैं और उस एनिमल ने वो चीज अपनी बॉडी में बनाई हुई होती है, क्योंकि वो मांस है, आप डायरेक्टली ले रहे हो, वो अमाइनो एसिड मतलब वो आपको मिल जाता है ये सब। लेकिन आप वेजिटेरियन है तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, कौन कौन से फ्रूट रिच हैं जो इन चीजों में मतलब बहुत ही अच्छे हैं। तो अब मैं बात करता हूँ पूछते हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज है अश्वगंधा। अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोक्षूरा, शतावरी, ये सब आपके हर्ब्स हैं जो आप उनको कंज्यूम करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। इसके साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं जो सप्लीमेंट में आते हैं, इसको बोलते हैं जिंक, मैग्नीशियम और आर्सेनेट होता है इसमें, जिंक मैग्नीशियम करके, जिंक और मैग्नीशियम मेन होते हैं। तो ZMA एक आता है सप्लीमेंट, वो भी जरूरी है। तो मैं आपको दोनों भी सप्लीमेंट दिखा देता हूं। मेरे पास एक बोल्डफिट का इस समय टेस्टोस्टेरोन, बोल्डफिट का टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट बूस्टर करके एक है। ये एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, इसके अंदर आपको ये मिल जाते हैं, वही अश्वगंधा, गोक्षूरा, मूसली और शतावरी। और उसके साथ साथ एक मेरे पास ZMA भी है, ये मेरे पास है हेल्थ सागर का, और इसमें आपको जिंक, मैग्नीशियम मिल जाता है। तो ये दो सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया। अब जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी आ गए तो हमारी बॉडी मसल ग्रोथ को स्टार्ट करेगी। अब हमें काम बस इतना करना पड़ेगा, अब हमारे ब्लड में अमाइनो एसिड भी है और आपने वो विटामिन भी बॉडी में डाल दिए हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन बना होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है जिससे आपका ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो। तो आपको जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, अगर आपका जो मैक्सिमम रैप, अगर आप किसी चीज के, जैसे आप स्क्वाट्स की बात करते हैं, स्क्वाट्स को अगर आप 80 किलो का आप एक रैप मैक्सिमम मार सकते हैं तो आप हर बार 80 के 2 रैप मारने की कोशिश करिए। या फिर डेडलिफ्ट हैवी से हैवी, जहां पर आपकी इंजरी ना हो, सही फॉर्म में हैवी मारने की ट्राई करिए। क्योंकि जो ये बड़ी मसल का एक्सरसाइज है, मतलब जो भी हमारे शरीर को स्टेबिलिटी देता है, जो पूरे जिसको ऐसे वर्कआउट होते हैं जैसे कि स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स मतलब कई सारे मसल्स को एक साथ टारगेट करते हैं, हमारी बॉडी को भी स्टेबल करते हैं। तो इसमें तीन मेनली वर्कआउट होते हैं, आपका बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट। आपको ये तीनों एक्सरसाइज बहुत हैवी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब आपके टेस्टिकल से आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जनरेट होगा और उसके बाद आपकी मसल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप एक चीज देखेंगे, बहुत लोग लेग्स नहीं मारते, कहते हैं मुझे खाली बाइसेप चाहिए, लेग नहीं चाहिए। अरे भाई, लेग नहीं मारते आप, डेडलिफ्ट भी नहीं मारते आप, बेंच प्रेस भी नहीं मारते आप, डंबल्स मार के हल्का हल्का चले आते हो, फिर आप सोचते हो मेरी मसल बन जाए। कैसे बन जाएगी? नहीं बनेगी। हार्मोन्स ही नहीं है आपके बॉडी में तो क्या मसल्स बनेगी? तो इसलिए आपको अच्छा खाना है, अच्छा सोना है और वर्कआउट भी अच्छा करना है और अच्छा सोचना है और अपने साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचना है। और वर्कआउट हमेशा जिम में करिए तो थोड़ा कोऑपरेशन के साथ करिए, उसको दूसरे ये भी मान के चलिए कि दूसरा भी वर्कआउट करने आता है। तो आप अच्छा माहौल बना के रखेंगे तो आपकी मसल बिल्डिंग होगी, क्योंकि स्माइल भी जरूरी है। खुश आप वहां पर जाइए जहां आप खुश होके जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, ब्रेन अच्छा रहेगा। अब आप जा रहे हैं जिम में जहां पर आप खींचातानी करके जिम सामान छीनते हैं, आधा गुस्सा तो आपको वहीं आ जाता है। अब गुस्सा आ जाएगा तो आप तो मतलब जो गुस्सा है वो तो वो खत्म करता है, बनाता थोड़ी ना।